वेलकम स्टूडियो विद मोहम्मद फ़ारूक के पेज से फिज़िक्स ग्रेड 9 चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन जो है 7 जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें हमसे कहा गया है ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर रेस्ट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है रेस्ट पे, यूनिफॉर्म स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड का और डिक्रीजिंग स्पीड का। तो इसमें हमारे पास 4 दिए हुए हैं। उसमें हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है रेस्ट, यूनिफॉर्म स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड और डिक्रीजिंग स्पीड का। तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे कि होता क्या है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है डिस्टेंस और टाइम के दरमियान में जो ग्राफ बनाया जाता है उनका दो का ग्राफ जो उसको हम कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये हमारे पास ए पिक्चर में मेंशन है, ये हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। इसमें जो होते हैं वो एक एक्स एक्सिस होता है और दूसरा हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होता है, और जो हमारे पास वर्टिकल होता है वो वाई एक्सिस होता है। ये हमारे पास एक्स नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, ये वाई पॉजिटिव, ये वाई नेगेटिव। हॉरिजॉन्टली जो होता है हमारे पास एक्स एक्सिस और वर्टिकली हमारे पास वाई एक्सिस होता है। इसमें जो होता है वो पॉजिटिव एक्स वाई प्लेन होता है और नेगेटिव जो होता है वो बहुत कम जो होता है वो उसमें हम शो करते हैं। इसलिए हम हमेशा जो होता है वो पॉजिटिव वाई एक्स वाई को जो है वो ड्रॉ करते हैं। सिर्फ हमारे लिए ये वाला ग्राफ जो होता है वो यूज़ होता है ज़्यादातर। सबसे पहले हमसे पूछा गया था, कहा गया था बॉडी एट रेस्ट पे जिसमें स्पीड जो है वो 0 उसका ग्राफ बनाना है। तो हमारे पास टाइम जो है वो पास हो रहा है लेकिन डिस्टेंस जो है वो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि टाइम तो गुजर है लेकिन जो डिस्टेंस है वो उतने का उतना ही है, ना ज़्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि बॉडी जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है। जैसे हमने ये एक कार है उसको जो हमने उस पर कोई स्पीड नहीं लग रही, वो उसी पोजीशन में है और कोई चेंज नहीं आ रहा डिस्टेंस में, तो ये हम कहेंगे कि बॉडी एट रेस्ट। तो इसलिए जो हमारे पास जो इसका ग्राफ बनेगा वो इस स्ट्रेट लाइन में बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमारी स्पीड जो है वो नहीं इंक्रीज़ हो रही, तो स्पीड इसमें ज़ीरो होगी और बॉडी इज़ एट रेस्ट पोजीशन। तो हमारे पास ये ग्राफ बनेगा डिस्टेंस और टाइम का। ये स्ट्रेट लाइन में हमारे पास जो है वो ग्राफ शो होगा। इनिशियल और फाइनल जो इसके जो स्पीड है वो ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। तो हमारे पास ये इसका ग्राफ। नेक्स्ट हमें कहा गया था बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में हमारे पास जो है वो डिस्टेंस इज़ इंक्रीजिंग लीनियरली विथ टाइम। डिस्टेंस जो है वो लीनियर जो डिस्टेंस इस तरह जो है वो हमारे पास लीनियरली इंक्रीज़ हो रहा है टाइम के हिसाब से, कि यहाँ से डिस्टेंस है और ये टाइम जो है इसका बढ़ता जा रहा है। तो जो इसका स्लोप है इस कांस्टेंट, देयरफॉर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। एक ही स्पीड में जा रहा है, ना कि जिगजैग, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, एक ही स्पीड में जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड सेम स्पीड में जो है वो डिस्टेंस और टाइम के हिसाब से इंक्रीज हो। तो इसको हम लीनियर जो है फॉर्म में जो इसको ग्राफ को बनाएंगे। नेक्स्ट है बॉडी इज़ मूविंग विद वेरिएबल स्पीड या इंक्रीजिंग स्पीड। के हमारे पास जो डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ है वो इस तरह करके इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ से हमारे पास इंक्रीजिंग पॉइंट पे जाएगा, एक कर्व बनाएगा अपवर्ड की तरफ। तो ये हमारे पास जो है वो बॉडी जो है वो वेरिएबल स्पीड या इंक्रीजिंग स्पीड में जा रही है। कम थी पहले, फिर टाइम के साथ साथ वो ज़्यादा होती गई, तो वो इंक्रीजिंग स्पीड में जा रही है। therefore ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग इट्स स्पीड। ठीक है। नेक्स्ट है बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड या डिक्रीजिंग स्पीड। ये भी वेरिएबल लेकिन डिक्रीज, यहाँ से ये बढ़ा है लेकिन आगे जाके जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये हमारे पास जो है वो कर्व जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है। जब हमारे पास इंक्रीजिंग स्पीड आएगी कर्व जो होगा वो अपवर्ड जाएगा, और जब हमारे पास डिक्रीजिंग आएगी तो कर्व जो होगा वो नीचे की तरफ आएगा, डिक्रीजिंग या कर्व डाउनवर्ड आएगा। तो ये हमारे पास
स्पीड जो इसमें डिक्रीज़ होती जाती है। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स थे जिसमें हमने पहले रेस्ट पोजीशन बताई, फिर यूनिफॉर्म, फिर इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग स्पीड बताई। तो ये हमारे पास 4 ग्राफ्स थे जो हमने इस पे शो कर दिए। और कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।